जब भी हम बर्थडे नंबर 4 की बात करते हैं तो हम उसको को रिलेट करते हैं राहु के साथ। और एस्ट्रोलॉजी में राहु बहुत सारे स्ट्रगल्स लेके आता है, अनसर्टेनिटी लेके आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ब्रह्मा जी के भी तो 4 ही मुख हैं जो 4 वेदास को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास 4 ही मेन एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर, जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग वही घर अच्छा माना जाता है जो स्क्वायर शेप में होता है, जिसके पास 4 साइड्स होती हैं, क्योंकि वही हमें प्रोटेक्शन देती है, सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो यही है नंबर 4 जो अपनी लाइफ में सिक्योरिटी चाहता है, प्रोटेक्शन चाहता है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ब्लेस्ड ऑलवेज बाय ऋतु जैन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 4th को आता है, 13th को आता है, 22nd को आता है या 31st को आता है, तो आपके जनरल ट्रेड्स क्या हैं। इसके साथ साथ आपके नेगेटिव ट्रेड्स, आपके लिए कुछ सजेशंस, आपके लकी कलर्स और आपके लकी डेज। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चारों नंबर ही नंबर 4 से गवर्न होते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट भी राहु है, लेकिन फिर भी आप चारों की लाइफ बहुत अलग है, क्योंकि राहु के साथ साथ और भी नंबर्स आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज बना देते हैं। तो आज की वीडियो में हम चारों नंबर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नंबर 4 की। यदि हम नंबर 4 की बात करते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे ऑर्गेनाइजर्स हैं। हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके चलना, सिस्टम से चलना, स्टेप वाइज स्टेप चलना आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। तभी शायद आपको लाइफ में सक्सेस मिल पाती है। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप लोग हर एक चीज़ को बहुत डीपली सोचते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसको जानते हैं, पहचानते हैं, तभी आगे नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। आप लोग बहुत अच्छा एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं किसी चीज़ को। इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज या लीडर्स चाहते हैं कि उनके पास नंबर 4 हो। नंबर 4 का वो सपोर्ट हमेशा अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप लोग एक रूटीन से चलना चाहते हैं। आपका एक रूटीन है जिसको आप फॉलो करते हैं। आप अपनी लाइफ में ज़्यादा चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। आप अपनी लाइफ में एक सिस्टम चाहते हैं कि उसी के हिसाब से सब चीज़ें चलती रहे, मूव ऑन होती रहे और लाइफ स्मूथली चलती रहे। इसके साथ साथ आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, लॉजिकल हैं, ग्राउंडली हर एक चीज़ को सोचते हैं। जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं बना लेते तब तक आप आगे बढ़ते नहीं हैं। जब तक आप लॉजिकली फैक्टफुल हर एक चीज को नहीं सोचते, उसका निष्कर्ष नहीं निकालते, आप आगे कभी भी नहीं बढ़ते। आप हमेशा अपने मन के हिसाब से और अपने दिमाग के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। कोई भी बाहरी पर्सन आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता, क्योंकि आप किसी की सुनना नहीं चाहते। आपको चेंजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके साथ साथ आपको शॉर्ट प्लानिंग में बहुत ज़्यादा विश्वास है। आप बहुत धीरे चलते हैं, स्मूथली चलते हैं और छोटी छोटी प्लानिंग्स में बिलीव करते हैं। आपकी सोच ये है कि पहले हम एक टारगेट को अचीव कर लें, उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे, और यही आपकी लाइफ का एजेंडा भी है। आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। कोई भी तर्क वितर्क में आप लोगों के साथ नहीं जीत सकता। आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंटेलिजेंस है, जिसके थ्रू आप चारों दिशाओं की तरफ से सोचकर तभी बात करते हैं। आपसे बहुत अच्छी गाइडेंस भी ली जा सकती है, क्योंकि आपके आइडियाज़ बहुत यूनिक होते हैं। आप लोग मिनिमम रिस्क पर काम करना पसंद करते हैं। आप बहुत केयरफुल हैं अपने फाइनेंसेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, मनी के लिए। बिना जाने पहचाने आप कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करते। 100 बार सोचेंगे तब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके साथ साथ आपकी पॉकेट में से मनी निकालना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप लाइफ में सेफ्टी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, तो आप पहले ही अपने फ्यूचर को सिक्योर करके चलते हैं। यदि आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो उसमें से 50 रुपीज़ को पहले आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं और बाकी के 50 रुपीज़ जो हैं उसको आप खर्च करते हैं। लेकिन फिर भी उसको आप कभी अपने ऊपर खर्च करना नहीं चाहते, आप उसको फैमिली पे ही खर्च करते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आप लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, फेथफुल हैं और लविंग हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। आपका फ्रेंड सर्कल ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो आपके बिल्कुल यूनिक हैं आपकी तरह। आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं। आप हाथ से मेहनत करना बहुत पसंद करते हैं। अपने हाथों से काम करके आपको मज़ा आता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। किसी और के द्वारा किया हुआ काम कभी भी आपको पसंद नहीं आता।
स्पेशली ये फीमेल्स के लिए है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी मेड या किसी और के काम से सेटिस्फाई नहीं होती जब तक वो खुद उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर लेती या मैनेज नहीं कर लेती। आप लोग इतने हार्ड वर्किंग हैं कि आप इतनी मेहनत करते हैं कि उसका फ़ायदा कभी कभी आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स उठा लेते हैं और अंत में आपको कुछ भी नहीं मिल पाता। तो थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़े से स्मार्ट बनिए इस चीज़ में, फ्रेंड्स के साथ रहिए, लेकिन अपने आप को मिसअंडरस्टूड भी मत होने दीजिए। आप लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ इजीली किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। आपकी लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रगल्स हैं, इसीलिए आपको फ्रीडम बहुत पसंद है। आप बंधन में रहना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि खुले आसमान में उड़ें या कहीं भाग जाएं, लेकिन आप वो भी नहीं कर पाते क्योंकि अपनी फैमिली के लिए आप बहुत अलर्ट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आप हेल्पफुल हैं, उनका ध्यान रखना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाते। तो ये थे आपके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स। चलिए अब बात करते हैं आपके कुछ नेगेटिव ट्रेट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आप इंटेलिजेंट हैं, इसीलिए कभी कभी आप आर्गुमेंट्स में भी फंस जाते हैं, तर्क वितर्क बहुत सारे कर लेते हैं, जिस कारण आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स आपसे अनवॉइड हो जाते हैं। आपका एक नेगेटिव ट्रेट ये भी है कि आप बहुत रिजिड हैं, आप कभी भी किसी की सुनना नहीं चाहते, चेंजेस नहीं अडॉप्ट करते अपनी लाइफ में। आपका एक रूटीन है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हवा के रुख के साथ भी हमें बदलना चाहिए, टाइम के अनुसार भी हमें चलना चाहिए, नहीं तो हम रूढ़िवादी कहला देते हैं, पुराने आइडियाज़ वाले ही रह जाते हैं। इसलिए ट्राई कीजिए, अपनी लाइफ में नए नए आइडियाज़ को लेके आइए। आपको अपना कंफर्ट जोन बहुत पसंद है, आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी लेजी भी हो जाते हैं, वही काम करते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है, जो आपका करने का मन होता है। यदि कोई व्यक्ति आपको सजेस्ट कर रहा है कोई भी काम को, तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे जब तक आपकी अंतरात्मा आपको गवाही ना दे। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए, यही आपका गुरु मंत्र है। फ्लेक्सिबिलिटी से ही हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, नए नए ऑप्शंस खुलते हैं। तो ये है नंबर 4। चलिए बात करते हैं नंबर 13 के बारे में। जब भी हम न्यूमरोलॉजी में नंबर 13 की बात करते हैं तो 13 नंबर को अनलकी नंबर माना जाता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर नंबर 13 को अनलकी माना जाता है। बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर 13 फ्लोर ही नहीं होता या 13 रूम नंबर ही नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, नंबर 13 बिल्कुल भी अनलकी नहीं है। नंबर 13 शो करता है आपके पास्ट कर्मास। पास्ट कर्मास से तो हर एक कोई डरता है, और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कर्मास पे बहुत कम लोग बिलीव करते हैं, लेकिन बिलीव कीजिए, ये जो हमारी लाइफ में अनसर्टेनिटी आती है और स्ट्रगल्स आती हैं, ये हमारे सब कर्मास ही है। जब हम 13 की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 + 3 = 4 है, यानी सन की पावर है, जुपिटर की पावर है, और अल्टीमेटली हमें राहु की पावर मिल रही है। तो ये कहाँ से अनलकी हो गया? जहाँ पर ज्ञान है, लीडरशिप है, अथॉरिटी है। आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट हैं, नॉलेजेबल हैं, आपका कंसंट्रेशन बहुत एक्सीलेंट है। 10 साल पुरानी या 20 साल पुरानी बात आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाती है, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके साथ साथ आप किसी भी चीज़ में बहुत तह तक अंदर जा सकते हैं, जैसे कह सकते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन मिनिस्टर्स आप वही हैं। हर एक चीज़ की बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन निकाल सकते हैं, बहुत डीपली जाके उसका आउटकम निकाल के ला सकते हैं। आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन आपका दायरा ना कभी कभी बहुत लिमिटेड हो जाता है। आप बंधनों में बंध जाते हैं, या आप जितनी मेहनत करते हैं उतने आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम आपकी कर्मास की है। तो ट्राई कीजिए कि आपको जितनी भी ड्यूटीज़ मिली हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है, उन सबको पूरा करिए। इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में किसी को गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु ही हमें सही रास्ता दिखा सकता है, सच्चा रास्ता दिखा सकता है। आपके लिए एक रेमेडी और है कि आप एवरी थर्सडे या तो विष्णु भगवान जी की आराधना कीजिए या उनका फास्ट कीजिए। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप मॉर्निंग में और नाइट में सोने से पहले फॉरगिवनेस कीजिए। जब हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेते हैं, वो गलतियाँ जो हमने जाने में की है या अनजाने में की हैं, उनकी माफ़ी मांगने के बाद हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, हमारे लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप खुल जाती हैं और सक्सेस हमारे सामने खड़ी होती है। तो ये सब चीज़ें आप ट्राई कीजिए। चलिए बात करते हैं नंबर 22 के बारे में। जब हम 22 के बारे में बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में इसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नंबर माना जाता है। ये एक मास्टर नंबर है, और यदि आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 22 को आता है तो आप मास्टर माइंड हैं। आप लोगों की प्लानिंग्स बहुत अच्छी हैं, क्योंकि 2 + 2 = 4 है। यहाँ पर मून की एनर्जीज हैं और अल्टीमेटली आपको राहु की एनर्जीज मिल रही हैं।
मून की एनर्जीज होने के कारण आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आपके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जिस कारण लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आप लोग बहुत इमोशनल हैं, हेल्पफुल हैं और थोड़े से शाई नेचर के भी हैं। अपनी बात को सबके सामने आराम से नहीं रखते। शायद यही आपके लिए सबसे बड़ी कमी है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन जाती है। जानते हैं, आप अपने ऊपर ही डाउट करते हैं। आप अपनी सक्सेस को आगे लेके नहीं चल पाते। आप फेलियर से डर जाते हैं या आपने जो भी कोई गलतियां की है उनसे डर के बीच में ही हार मान लेते हैं। हर एक प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ देते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपके लिए सजेशन ये है कि आप किसी की सपोर्ट लीजिए। नंबर 1 की सपोर्ट लेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप आगे बढ़िए क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, स्ट्रगल्स आएंगे, लेकिन जब आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ आप मंडे के फास्ट रख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 31 के बारे में। जब हम 31 की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 पहले आता है और 1 बाद में आता है। 13 की जब हमने बात की थी वहाँ पे 1 पहले था और 3 बाद में था, तो इसका इम्पैक्ट भी आपकी लाइफ पे आ जाता है। जुपिटर की पावर है, सन की पावर है और अल्टीमेटली आपको राहु की पावर मिल रही है। इसीलिए आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, अथॉरिटेटिव हैं। आप अपनी बात को सबके सामने बहुत इजीली रख पाते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, सोशल सर्कल आपका बहुत बड़ा होता है और आप सबको रास्ता दिखाने का काम कर सकते हैं। नॉलेज है आपके पास, ज्ञान है जो आप सबके बीच में बांटेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आपका सोशल सर्कल भी बड़ा होता है और वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी करते हैं। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जब आती है जब आपकी लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी आ जाती है, एकदम से बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं जो बैड भी हो सकते हैं, गुड भी हो सकते हैं और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाती है। आपका अपने ऊपर से बिलीव खत्म हो जाता है। आपकी लाइफ में आपको ऐसा फील होता है कि स्टेबिलिटी खत्म हो गई है। में आप कभी कभी गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इसीलिए ट्राई कीजिए कि नए नए आइडियाज़ को अपनी लाइफ में लाइए। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसको वहीं पर ही ग्रास्प कर लीजिए। उस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़िए क्योंकि आप बहुत दयालु हैं, सबके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सेक्रीफाइस कर देते हैं। ऐसा मत करिए क्योंकि लोग आपका फायदा ही उठा रहे हैं। आपके साथ एक थोड़ा सा ड्रॉबैक जब आ जाता है कि जब आप अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते। आप प्रॉमिसेस कर देते हैं लेकिन लाइफ में अनसर्टेनिटी आ जाती है जिस कारण आपके प्रॉमिसेस बीच में अधूरे रह जाते हैं और जो आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका सोशल सर्कल है, वो आपको गलत समझता है और आपसे दूर हो जाता है। सोशल सर्कल और आपका फ्रेंड सर्कल आपकी पावर है। हाल में उनको छोड़िए मत, अपने प्रॉमिसेस पर कमिट रहिए, उनको पूरा करिए। आपके लिए एक सजेशन ये है कि आप लोनली फील करते हैं, अपने आप को अकेलापन बहुत महसूस करते हैं। इसीलिए अपनी लाइफ में थोड़े से डिसिप्लिन्स बनाइए, अपनी लाइफ में थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर बनाइए अपने लिए। जब आप अपने लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाएंगे तो आपका अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये है नंबर 4, नंबर 13, नंबर 31 और नंबर 22। चलिए अब बात करते हैं आपके लिए कुछ रेमेडीज़। यदि मैं आपके लिए रेमेडीज़ की बात करूं तो सबसे अच्छी आपकी रेमेडी है कि आप फिशेस को फीड कीजिए। आप एनिमल्स को, बर्ड्स को, पेट्स को जितना ज़्यादा फीड करेंगे उतने ही आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग मंडे के फास्ट कर सकते हैं। आप लोग शिव जी की आराधना कर सकते हैं, शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं एवरी मंडे। ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आपके लकी कलर्स के बारे में। यदि लकी कलर्स की हम बात करते हैं तो आपके लिए सिल्वर ग्रे सबसे अच्छा कलर है। इसके साथ मैरून, येलो, ब्लू, वायलेट, लाइट ग्रीन, वाइट, ये सारे ही आपके लकी कलर्स हैं। आपके लिए अनलकी कलर है ब्लैक एंड रेड। चलिए आगे बात करते हैं आपके लकी डेज। यदि हम लकी डेज के बारे में बात करते हैं तो मंडे, संडे और ट्यूसडे तीनों ही आपके लकी डेज हैं। तो ये सब कुछ था नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22 और नंबर 31 बॉर्न पीपल के लिए फ्रॉम एनी मंथ। यदि मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाई हूँ तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऑलवेज बी ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, बाय।